सही और गलत कुछ नहीं होता। आप जो चाहते हो आप उसके हकदार हो और आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये मैं हमेशा कहता हूँ। तो बहुत लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज इसीलिए हो जाते हैं कि हमें गलत करना चाहिए, या अगर हम गलत करते हैं तो यूनिवर्स हमें कभी गलत नहीं देगा। अगर आप भी इस तरीके से कंफ्यूज होते हो तो इसमें गलती आपकी नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा ये कहा है कि सही और गलत कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने कभी इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सही और गलत कुछ नहीं होता और आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। यूनिवर्स आपको कोई भी डिज़ायर देता है तो सोच समझ कर ही देता है। अगर आपको कोई चीज़ के पीछे भेजना ही ना हो तो यूनिवर्स कभी भी उसकी डिज़ायर आपको नहीं देता है। तो जब यूनिवर्स ने वो डिज़ायर दी है तो वो डिज़ायर कभी गलत नहीं हो सकती। हो सकता है कि आपका तरीका ही गलत हो उस जगह पे, ये हो सकता है। या तरीके को भी मैं गलत नहीं बोलूँगा, ये भी आप आगे समझ जाओगे क्यों। हम में से हर किसी का जो एक्सपीरियंस होता है वो पर्सनली ही होता है। और जैसा अब्राहम भी हमेशा कहती है कि शब्द आपको कुछ नहीं सिखाते, आपके एक्सपीरियंस ही आपको सिखाते हैं। तो सही और गलत कुछ नहीं होता, ये कहने में सिर्फ शब्द ही हो जाते हैं, लेकिन जब आप इसको एक्सपीरियंस करते हो तब आप एक्चुअल में इस बात की डीप मीनिंग को समझ पाते हो। यूनिवर्स कभी आपको जज नहीं करता, क्योंकि आप एक ऐसी जर्नी में चल रहे हो जहाँ पर आप वांटेड अनवांटेड दोनों तरीके से बढ़ोगे। सही को आप वांटेड समझ सकते हो और गलत को आप अनवांटेड समझ सकते हो। ये सिंपल इतना ही है। आपको वही चीज़ें सही लगेंगी जो आप करना चाहते हो, एक्चुअल में अपने जीवन में पाना चाहते हो, और वो चीज़ें आपको हमेशा गलत लगेंगी जो आप नहीं चाहते हो कि आपकी लाइफ में कभी भी हो। लेकिन इसी जगह पर अब्राहम की टीचिंग्स कहती है कि जब तक आप ये नहीं जानते कि आपको आपके जीवन में क्या नहीं चाहिए, तब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि आपको क्या चाहिए। तो अगर आप नहीं जानते हो कि आपको क्या चाहिए तो सबसे पहले आपको उन चीज़ों को दूर करना होता है जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते हो। यानी अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके पास इस वक्त जॉब नहीं है, तो आप इस जॉबलेस वाली सिचुएशन में कभी नहीं रहना चाहोगे, क्योंकि ये आपको बुरा फील कराएगी। इसके अपोजिट आपकी क्या डिज़ायर है कि आपके पास एक अच्छा करियर हो जहाँ पर आप अपने हिसाब से काम करो और आपको अच्छे पैसे मिले। सेम उसी तरीके से रिलेशनशिप है, कोई पर्सन है आप उससे पाना चाहते हो अपने जीवन में, आप उसके बिना रह नहीं सकते या उसके बिना आपकी लाइफ अधूरी है, आप ऐसा फील करते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप ये रियलिटी नहीं चाहते हो जहाँ पर आप अकेले रहो, आपके अराउंड वो पर्सन ना रहे जिसको आप चाहते हो। तो ये अनवांटेड होता है, ये गलत होता है जिसको आप बोलते हो। और इसके अपोजिट आपकी डिज़ायर होती है कि मुझे उसी पर्सन के साथ पूरी लाइफ टाइम रहना है, उसी के साथ शादी करनी है। अब इस जगह पर आप इसको सही बोल सकते हो। अब गलत और सही के बीच का डिफरेंस आप यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हो कि जब तक आप गलत वाली साइड को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आपको सही वाली चीज़ कभी समझ नहीं आएगी। हालांकि बहुत जगह पर हम क्लियर होते हैं हमारी लाइफ में कि हमें क्या चाहिए, और बहुत जगह पे हम नहीं भी क्लियर होते हैं। इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी होती है समझनी कि अगर कोई चीज़ लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि आप उसकी गलत साइड पे हो, अनवांटेड साइड पे हो। अब इस साइड को आपको शिफ्ट करना होता है, इसको ही हम पिवटिंग कहते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव आना, या पॉजिटिव टू नेगेटिव भी अगर आप चले जाते हो तो वो भी पिवटिंग ही कहलाएगा। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस है कि जो आपको पिवटिंग का वो बेटर बनाता है आपको। तो इस जगह पर जब आप सही और गलत में फंस जाते हो तो हमेशा रॉन्ग वाली साइड में घूमते रह जाते हो, और इसकी वजह से क्या होता है कि आप मैनिफेस्ट कर भी नहीं पाते हो और उस जगह पे उलझ के रह जाते हो। इवन ऐसा लगने लगता है कि लाइफ स्टक हो गई है, कहीं भी आप मूव नहीं कर पा रहे हो, ना अच्छे में ना बुरे में। जबकि बुरे में आप डिप हो रहे होते हो, लेकिन कभी भी अच्छाई नहीं आ रही होती है। एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा होता है लाइफ में। इसका रीज़न यही होता है कि हम सही और गलत में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, और इसमें बाहर का इन्फ्लुएंस बहुत होता है, खास करके एलओए कोचेस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है इस जगह पे। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होते हो और किसी चीज़ को या किसी इंसान को जब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और कोई इंसान आपको ये कह देता है कि आपका कर्मा खराब हो जाएगा अगर आप इस जगह पे जाते हो, तो कर्मा खराब होने का डर आपको अपने जीवन में नहीं चाहिए, या कर्मा खराब आप अपना करना नहीं चाहते हो। इसकी वजह से, इस डर की वजह से, या उस पर्सन की सुन करके आप उस पर्सन से दूर होने लगते हो, जबकि यूनिवर्स ने आपके लिए सारी चीज़ें उस जगह पे प्लान की हो, और आप उस यूनिवर्स पे ट्रस्ट ना करके, उस यूनिवर्स को छोड़ करके उस पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं जो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीता है या अपने बिलीव्स रखता है, और अपने बिलीव्स को ज़बरदस्ती आपको थोप रहा होता है। अब मैं ये नहीं कहता कि वो कोच हो सकता है कि पूरी तरह से गलत ही हो, क्योंकि हर किसी के अपने बिलीव्स होते हैं। किसी को कुछ चीज़ें करनी होती है तो कुछ चीज़ें नहीं भी करनी होती है। तो उनके बिलीफ के अपोजिट कोई चीज़ उनके अराउंड आती है तो उनको रेजिस्ट वो इस तरीके से कर देते हैं अनजाने में। उनको लगता भी नहीं या उनको एहसास भी नहीं होता है इस बात का कि वो कितना इस जगह पे सामने वाले को दूर कर दे रहे हैं उसकी अलाइनमेंट से। लेकिन जब आपका ट्रस्ट पूरी तरह से यूनिवर्स पे होता है और आपकी जो भी डिज़ायर होती है, आप उस जगह पे निकलते हो और यूनिवर्स की प्लानिंग को समझते हो, तो आपको यूनिवर्स की उस एक्चुअल प्लानिंग का समझ में आता है। एक्चुअल वो चीज़ें से आपको समझ में आती है आपके जीवन में कि क्यों यूनिवर्स ने इस डिज़ायर को आपके लाइफ में दिया है। ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सिर्फ इसीलिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि आप उसके साथ लाइफ टाइम रहने वाले हो।
कई बार वो जर्नी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देती है। अगर आप स्टिल चाहते हो उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना तो आप हमेशा करोगे, ये आप बात जान लो। चाहो तो आप लिख करके रख लो कि अगर आप अपनी डिज़ायर को या अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आपकी डिज़ायर कभी बदली नहीं है तो हमेशा आपको वही पर्सन मिलेगा। आगे चलकर आपका मूड बदल जाता है तो वह बात अलग है। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ मेरी लाइफ में, तो जब मेरी लाइफ में पूरी तरह से नेगेटिविटी बढ़ चुकी थी तब मुझे एक्चुअल में क्लैरिटी मिली, क्योंकि उस नेगेटिविटी में मैं नहीं रहना चाहता था। उससे पहले मैं भी यही कर रहा होता था, सही गलत में परेशान हो रहा होता था। और जब अब्राहम ने सिखाया कि सही गलत कुछ नहीं होता है, जो मैनिफेस्ट करना है करो, चाहे करना है करो, नहीं करना है मत करो, ये टोटली तुम्हारी मर्जी है, लेकिन चूज करो कि तुम्हें क्या करना है। हम आपको वो सिखाएंगे कि उस चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट करना है। तो मैं दुनिया को छोड़ करके जब अब्राहम की सुनने लगा, यानी अपनी सुनने लगा और यूनिवर्स के ट्रस्ट पर अपने जीवन में आगे बढ़ने लगा। पूरी दुनिया के हिसाब से वो चीज़ें बहुत गलत थी, लेकिन उसी जगह पे यूनिवर्स ने मुझे हमेशा क्लैरिटी दी, क्योंकि मेरा रास्ता हमेशा अपना बना। आप किस भी डायरेक्शन में मुड़ जाओ, यूनिवर्स गूगल मैप की तरह है, और गूगल मैप्स में तो फिर भी फॉल्ट है, वो आपको नदी नाले में भी कुदा देता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूनिवर्स आपको कभी भी इस तरीके से नहीं परेशान करता। बेसिकली जब भी आप किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाओ, आपको आपकी डेस्टिनेशन का रास्ता वहीं से यूनिवर्स दिखाना स्टार्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आप सीधा सीधा रास्ता पकड़ रहे हो, आपने एक टर्न गलत मार लिया, उसकी वजह से आप दूसरे रास्ते निकल गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल मैप आपको बोलेगा कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ये चीज़ गलती क्यों की, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी वजह से अब इतना टाइम लगने वाला है, तुम्हारी वजह से इतनी देर होने वाली है, तुमने ये चीज़ गलत की। अब यूनिवर्स या इस जगह पे गूगल मैप आपको कभी भी ये चीज़ नहीं कहेगा। आपने गलत टर्न मारा, उस टर्न के आगे से जो रास्ता होकर के जाता है आपकी डेस्टिनेशन में, या बोलो सही रास्ते में, वो आपको वहाँ से शो कर देगा। सेम उसी तरीके से यूनिवर्स भी है। आप गलत टर्न मार रहे हो, आपको दुनिया के हिसाब से या अपने हिसाब से भी लगता है आपका गलत टर्न है, अगर आप मुड़ भी गए हो आपको आगे रास्ता यूनिवर्स दिखा देगा। तो जब मैं इस जर्नी में आगे बढ़ा और दुनिया के अकॉर्डिंग जो गलत था वो मैं करने लगा, क्योंकि ये सोच करके कि सही गलत कुछ नहीं होता, उस जगह पर आगे बढ़ते बढ़ते मुझे क्या पता चला, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग्स मिली, या अब्राहम की बातों को मैं एक्सपीरियंस करने लगा। ये चीज़ें मेरी लाइफ की रियलिटी बनने लगी। आज जो मैं कोच हूँ, या अपने आप को मैं उतना एज अ कोच उतना मानता नहीं हूँ, एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं अपने आप को ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि वीडियोस बनाना या सब्लिमिनल बनाना या माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियोस बनाना, एफर्मेशंस बनाना, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद आती है, तो इसलिए मैं अपने आप को कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा मानता हूँ। तो खैर, इसको छोड़कर मुद्दे पे आते हैं। अब्राहम की बेसिक टीचिंग क्या कहती है? अब्राहम की बेसिक टीचिंग ये कहती है कि आप हमेशा अपनी सुनो और किसी की मत सुनो। इवन आप अब्राहम की भी मत सुनो, आप हमेशा अलाइनमेंट में रहोगे, क्योंकि जब आप अपनी सुनते हो, आप अपने इनर बीइंग की सुनते हो, आप यूनिवर्स की सुनते हो, आप भगवान की सुनते हो। और जब आप उनकी सुनते हो तो आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, ना ही वो आपको कभी गलत रास्ते पे जाने देता है। आपको भेजेगा जरूर, लेकिन वहाँ से आगे से मोड़ भी देगा। अब जब मैंने अपना पहली बार कॉलेज क्विट किया था ना, तो पूरी दुनिया को लगा था वो गलत डिसीजन था, लेकिन वही मेरे लिए एक्चुअल में सही डिसीजन हो गया। वो कैसे? अगर मैं कॉलेज में रहता तो दुनिया के अकॉर्डिंग मैं पढ़ रहा होता, अच्छी जॉब करता, अच्छी लाइफ होती, लेकिन कॉलेज छोड़ करके दुनिया के हिसाब से मैंने गलत किया। दुनिया के हिसाब से मैं ऐसा हो गया कि अब मेरी लाइफ में मेरा कुछ नहीं हो सकता, या मैं आगे कभी अपनी लाइफ में बढ़ नहीं सकता। लेकिन मेरे माइंड में क्या चल रहा था कि जब तक मैं कॉलेज में रहता मैं तब तक ही पढ़ता, यानी कॉलेज की पढ़ाई होती, उसके आगे मैं कभी भी पढ़ता नहीं, किताब भी खोल के नहीं देखता, क्योंकि जॉब लग चुकी होती, मैं अपनी लाइफ को जी रहा होता। लेकिन मैंने डिसाइड क्या किया, मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा है, मैंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी है, यानी मैंने कॉलेज क्विट किया है, पढ़ाई क्विट नहीं की है। मैं इतनी पढ़ाई करूंगा जितनी मैं कॉलेज में रह करके कभी कर नहीं सकता। और उसके बाद एक के बाद एक बुक्स पढ़ने का सिलसिला वहीं से स्टार्ट हुआ। 2014 में मैंने मैट्रिक दी थी अपने इंटर के एग्जाम्स, और उसके बाद 2016 में मैंने 12 कंप्लीट कर लिया था, और 2017 में मैंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट लिया था बीकॉम पार्ट 1 से। और वही 2016 के एंड से मैंने अपनी किताबों को पढ़ना स्टार्ट किया था, जो 2017 में मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ रहा था, क्योंकि उसी बीच मैंने छोड़ दिया था। अगर मैं वो नहीं करता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। हो सकता है मेरी दूसरी जॉब होती, दूसरा कुछ कर रहा होता, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं होता, जो कि मैं एक्चुअल इसी तरीके की लाइफ चाहता था। अब उस वक्त मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं बस एक जिद्दी बच्चे की तरह ये चीज़ें करता था कि कोई मुझे परेशान कर रहा है, मैं उसको परेशान कर दूँ, वैसा वाला माइंडसेट होता था मेरा, कि मैं किसी के कहे पे कभी नहीं चलूँगा, वैसा माइंडसेट होता था। और ये उस वक्त की बात है जब मैं ना तो अब्राहम को जानता था, ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानता था। और अब्राहम की टीचिंग्स क्या है? सिर्फ अपनी सुनो। अपनी सुनोगे तो मतलब इनर बीइंग की सुन रहे हो, मतलब यूनिवर्स की सुन रहे हो, मतलब भगवान की सुन रहे हो, और उसकी सुन रहे हो तो उसकी प्लानिंग पे आगे जा करके आप खुद देख लोगे क्या प्लानिंग उसने की होती है। तो उस वक्त हो सकता है चीज़ें दुनिया को गलत लग रही हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तो मैंने अपना करियर मुझे इस तरीके का चाहिए था, इसीलिए यूनिवर्स ने उस तरीके का माइंड शिफ्ट मुझे दिया उस जगह पे, जहाँ पे मैंने किसी की नहीं सुनी और ड्रॉप आउट ले लिया। और उसके बाद अपना करियर इंडिपेंडेंटली मैंने बनाया। और उसके बाद सेम चीज़ हुई थी जब मैं क्लास 9th में जानबूझ के फेल हुआ था।
अब 9th में अगर मैं फ़ेल नहीं होता तो बेसिकली अगर आप देखो जानबूझ के फ़ेल होना, क्योंकि वहाँ पे जो क्लास टीचर थे वो मुझे नहीं पसंद थे, सिंपल सी बात। अब रीज़न मैं नहीं बताने वाला। तो 9th में वो क्लास टीचर थे। अब 9th के बाद वो 10th में भी क्लास टीचर बनने वाले थे। जब मुझे ये चीज़ पता चली तो मुझे यही समझ में आया कि इस इंसान को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उस जगह पे मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं फ़ेल होऊंगा, और वहाँ पे ये डिसीजन भी दुनिया के हिसाब से पूरी तरह से गलत था कि ऐसा कहाँ होता है, जानबूझ के कौन फेल होता है। अब उस जगह पे क्या हुआ, मैं जानबूझ के फेल हुआ और हो भी गया। तो उसके बाद एक माइंडसेट मेरा था कि हाँ, मुझे कोई फेल नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से फेल हुआ हूँ। और उसी जगह पे जब मैंने ड्रॉप आउट भी लिया था ना, तो ड्रॉप आउट भी मैंने ऐसे ही नहीं ले लिया था। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी अपने एग्जाम्स को पास करने के लिए, पढ़ाई भी की थी, लेकिन उस वक्त मुझे हो गया था डेंगू, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, एग्जाम दे ही नहीं पाया था। और उसके बाद मुझे एग्जाम देना भी नहीं मिला था, क्योंकि उसके बाद सेमेस्टर वाली चीज़ें आ गई थी जो कि मुझे नहीं पता थी। तो 2 साल मेरे वैसे ही वेस्ट हो गए थे। अगर मैं पढ़ाई में वापस लग भी जाता तो 2020 में मैं वापस फंसता ही फंसता। तो इसीलिए पहले ही उस जगह से यूनिवर्स ने मुझे निकाल दिया। और ये 9th वाला जो मैंने अपनी मर्जी से फेल हुआ था, वो करने के बाद सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मुझे अपने लिए टाइम मिला, क्योंकि मुझे पता था वो क्लास टीचर मेरा नहीं रहेगा, दूसरी क्लास टीचर रहेंगे। तो दूसरी क्लास टीचर जो आई वो मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। एज अ मदर ही उन्होंने मुझे अपने स्टूडेंट की तरह, आप समझ लो अपने बच्चे की तरह ही उन्होंने ट्रीट किया। और इतने सालों में पहली बार मेरे एकेडमिक्स सुधरे थे, जहाँ में मुझे मैथ्स में 0 भी आते थे। अगर आप बोलोगे तो मैं कभी आपको अपना रिपोर्ट कार्ड भी दिखा दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे 80 में भी 0 आए हैं, मेरे 100 में भी 0 आए हैं। और मैं इस बात को लेकर के बहुत प्राउड फील करता था, और इसलिए फील करता था क्योंकि उस क्लास टीचर जिसका ये सब्जेक्ट होता था, ये उसकी क्लास होती थी, और उसकी क्लास में मैं कभी पढ़ता नहीं था जानबूझ के। लेकिन जब क्लास टीचर चेंज हुए, मेरे पढ़ाई बहुत ज़्यादा सुधर गई। इवन मैथ साइंस नहीं सुधरा, बाकी सारे सब्जेक्ट मेरे सुधर गए। मतलब मैथ साइंस भी सुधरा, बाकी सब्जेक्ट भी सुधर गए। और जब मैं फेल भी हुआ था ना, तो उस वक्त का मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता था हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जहाँ मुझे 0 आते थे, वहाँ पर मुझे सीधा 85, 65 इस तरीके से मार्क्स आने लगे। और जब मैंने इंटर भी अपना पास किया, तो इंटर में भी मेरे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैथ्स में ही आए थे, 85 के अराउंड थे। हो सकता है कि आपके लिए 85 नंबर उतने ज़्यादा मतलब बड़े ना हो। और टोटल मेरी 73.5% मार्क्स मुझे आए थे 12th में। और हो सकता है ये भी आपके लिए बहुत बड़ा नंबर ना हो, लेकिन जो पर्सन 0 नंबर लाता था, 33 से कभी ऊपर आते नहीं थे, 33 से नीचे ही आते थे, और उसको प्रमोट करके मुझे 33 दिए जाते थे कि एटलीस्ट पास हो जाए। और 0 जिसमें मैं ला रहा था मैथ्स में, अगर उसमें मैं 85 स्कोर कर रहा हूँ मैट्रिक में, और 75% के अराउंड मैं स्कोर कर रहा हूँ पूरे एग्जाम में, जो कि मेरे 33 आते थे, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो यही चीज़ें जब आप देखोगे दुनिया के अकॉर्डिंग मैंने बहुत गलत की, लेकिन इन्हीं चीज़ों ने मुझे आगे बढ़ाया अपनी लाइफ में, क्योंकि उस वक्त तक मैंने पढ़ना सीखा, पढ़ाई से प्यार करना सीखा। फिर जब कॉलेज मेरा ड्रॉप आउट हुआ, तो उसके बाद ये था कि हाँ, मैं उस टीचर की मेहनत को कभी ख़राब नहीं होने दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। तो यहाँ पे वो कॉलेज वाली बात आई कि कॉलेज मेरा जरूर छूटा है, पढ़ाई मेरी नहीं छूटी है, पढ़ूंगा मैं इतना जितना मैं कभी कॉलेज में रह करके नहीं पढ़ सकता। तो एक के बाद एक बुक्स में पढ़ता गया, फिर मैं पहुंचा अब्राहम तक। और उसी बीच के फेज का ये आप समझ लो बहुत नेगेटिविटी वाला फेज था वो। उस वक्त मैं किसी पर्सन को पसंद किया करता था, तो मैं उसके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान होता था। और ये स्टोरी आज से पहले मैंने कभी ज़िंदगी में इस चैनल पे नहीं बताई है, आज भी मैं पूरी नहीं बताऊंगा। बस इतना कह सकता हूँ कि मैं उसके पीछे इतना परेशान था कि अपनी सारी चीज़ें भूल चुका था, अपनी लाइफ को भूल चुका था कि मेरे भी कुछ वैल्यू। तो मैं उसके पीछे इतना परेशान था, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने वापस से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ना स्टार्ट किया था। आप समझ लो अब्राहम को मैंने पढ़ना स्टार्ट इसीलिए किया था क्योंकि मुझे वो चाहिए थी। और बाद में क्या हुआ, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना आ गया, मुझे अब्राहम की टीचिंग्स मिल गई, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और लाइफ चेंज हो गई, और एट द एंड मेरी डिज़ायर चेंज हो गई उस पर्सन को लेकर के। मैंने एट द एंड यही डिसाइड किया कि मुझे वो नहीं चाहिए। इवन आप समझ लो मैंने पहले दिन ही ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे वो नहीं चाहिए। लेकिन जब कोई पर्सन आपसे अचानक से डिटैच हो जाता है ना एक बार में, तो आप अंदर से इतना ज़्यादा हर्ट हो जाते हो उस जगह पे कि आपको लगने लगता है कि ये जो अपने अंदर आप फील कर रहे हो, ये मुझे फील नहीं करना, इस फीलिंग को जैसे भी करके निकालना है। तो जब तक वो निकलती नहीं है तब तक आप उसके पीछे परेशान ही रहते हो। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। मैं अब्राहम को पढ़ तो रहा था, लेकिन ये चीज़ें बीच में आ रही थी। अब क्योंकि मेरे अंदर वो पेन था, उस पेन को ख़त्म करना था, तो कभी लगता था मैं उसको मैनिफेस्ट करूँ, कभी लगता था बिल्कुल ना करूँ। तो इसी बीच में मैं सही गलत करते करते, लेकिन मैं अब्राहम को समझते समझते अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था। मैंने उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी की, और उससे रिलेटेड ही आप समझ लो कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना या सीखना स्टार्ट किया। अब एट दी एंड यूनिवर्स ने मुझे ये डिज़ायर सिर्फ समझा दिया, या मुझे रियलाइज़ करा दिया कि मुझे उस जगह अब और नहीं जाना, तो उस जगह से मुझे निकाल दिया। बाकी जो मुझे इस वाली सिचुएशन से या कॉन्ट्रास्ट से मिलना था, मुझे टीचर बनना था, या मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच या मैनिफेस्टेशन कोच या यूट्यूबर, आप जो समझ लो, क्योंकि मुझे इस तरीके की लाइफ चाहिए थी। इस तरीके की लाइफ तक पहुंचाने के लिए यूनिवर्स ने ये रास्ता बनाया था। अगर मैं उस रास्ते पे नहीं चलता तो आज यहाँ पे नहीं होता।
तो वो पर्सन तो मुझे नहीं मिली, और इसीलिए नहीं मिली क्योंकि मैंने अपनी चाहत छोड़ दी उसके लिए। और उसके बाद ऐसा होने लगा कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करने लगा। और इसीलिए आप समझ लो कि स्टार्टिंग के टाइम पे मैं स्पेसिफिक पर्सन पे बात नहीं करता था, क्योंकि एक तरीके से उस वक्त तक मुझे लगता था कि मैं इस सब्जेक्ट में फेलियर हूँ और मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ। फिर आता है मेरा जगन्नाथपुरी वाला एक्सपीरियंस। जब मैं पहली बार जगन्नाथपुरी गया था ना, तो एक्चुअल में मेरा प्लान उधर जाने का नहीं था। मैं चाहता था कि मैं गोवा जाऊँ। अब उस तक या उस समय तक आप समझ लो मेरी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन ऐसा था कि इतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं गोवा जा सकूं। उतना अफोर्डेबल भी नहीं था या उतनी इनकम भी नहीं थी उस वक्त। तो मैं जैसे भी करके बीच देखना चाहता था। और मेरा जो मैनेजर है, जो मेरा फ्रेंड है अमृत, वो इससे पहले पुरी गया हुआ था, तो उसने बोला कि ठीक है पुरी चलो। तो उसके बाद मैंने पुरी जाने के लिए हाँ कह दिया। मार्च में मैं गया था और फरवरी में उस पर्सन की शादी हुई थी। तो उस वक्त तक अगर मैं बोलूँगा तो मैं रिलीज़ कर चुका था उन चीज़ों को, अपने पास से मैं निकल चुका था। लेकिन स्टिल वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट या इफेक्ट देती है लाइफ में। तो कैसे भी करके मैं उस टाइम तक गायब होना चाहता था, फरवरी में गायब होना चाहता था, क्योंकि फरवरी में उसकी शादी होने वाली थी या हो गई थी आप समझ लो। लेकिन उस वक्त तक मैं जा नहीं पाया था, मार्च में गया था। और मार्च में जब मैं होकर के वापस आया, फिर मेरा जगन्नाथ जी से कनेक्शन हुआ। फिर वहाँ से मेरी जर्नी आगे बढ़नी स्टार्ट हुई। जब मार्च में गया था, मेरे करियर के लिए पूजा की गई थी और खुद से की गई थी। पंडित ने खुद से पूजा की थी। मैंने उनको नहीं कहा था कि मुझे मेरे करियर के लिए पूजा करनी है, क्योंकि ये भी जगन्नाथ जी का प्लान था। नरसिम्हा मंदिर के अंदर मेरी ये पूजा हुई थी, और नरसिम्हा जी भी जगन्नाथ जी ही है, यानी विष्णु जी के ही अवतार हैं। तो उनके यहाँ जैसे पूजा हुई, अप्रैल से अमृत मेरे साथ काम करने लगा। और उसके बाद हमारा बिजनेस आप समझ लो या मेरा करियर आप समझ लो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने लगा। और करियर की पूजा आप समझ लो दोनों के लिए हुई थी। और उसके बाद जब हम अगस्त में गए वापस जगन्नाथ मंदिर के अंदर, तो वहीं पे वापस से नरसिम्हा मंदिर में हमारी पूजा हुई। और इस बार भी पंडित ने हमसे बिना पूछे ही हमसे पूजा की और हमारी शादी को लेकर के पूजा की। मतलब हमारी अमृत के लिए अलग, मेरे लिए अलग। तो उसके बाद जब मैं जगन्नाथपुरी से वापस आया, फिर मुझे मेरी स्पेसिफिक पर्सन मिल गई जिसको मैं 2014 में चाहता था। अब ये मैनिफेस्टेशन मेरी नेचुरली हुई। अब इस जगह पर आप देखोगे तो मैंने जगन्नाथ जी पे इस चीज़ को छोड़ दिया था कि अब आप ये आगे देखो आपको क्या करना है। तो उसके बाद से मैं मोर फ्रिक्वेंटली आप समझ लो मैं बात करने लगा स्पेसिफिक पर्सन के टॉपिक पे। उससे पहले अगर मैंने एक दो बार टॉपिक पे वीडियो बनाई भी होगी तो लोगों के बहुत बार कहने पे बनाई होगी, अदरवाइज मैं नहीं बनाता था कभी, ना ही मैं बात करना पसंद करता था इस टॉपिक पे। तो ये चीज़ें अगर आप मेरी लाइफ में देखो, दुनिया के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बहुत गलत हो सकती है कि इस तरीके की लाइफ अगर आप देखो, करियर में, अपने हेल्थ में, अपनी ओवरऑल लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, क्योंकि मुझे उन गलतियों की वैल्यू पता है। अगर मैं वो गलतियां नहीं करता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। अगर मैं सही गलत में फंस जाता तो कहीं ना कहीं रुका ही होता, इसी बात में परेशान हो रहा होता। लेकिन अपनी सुनी, आगे बढ़ता गया, अब्राहम को सीखा, अब्राहम को सीखने के बाद और स्ट्रांगली मैं आगे बढ़ने लगा अपने सुन के। और एट द एंड मुझे वो सारी चीज़ें मिलने लगी जो मैं अपने जीवन में चाहता था, और वही मिला जो मैं चाहता था। यानी ऐसा नहीं है कि मेरे डिज़ायर के अपोजिट यूनिवर्स ने कोई चीज़ मुझे दी हो, जो मांगा वही मिला। उसके बाद जैसे उस पर्सन की जब शादी हो गई, फिर मेरा कभी मन भी नहीं किया कि मैं उसको मैनिफेस्ट करूं, क्योंकि उससे पहले तक मेरा खुद का माइंड सही गलत में पड़ रहा होता था। और फिर एट द एंड मेरा ऐसा हो गया कि मैं जगन्नाथ जी पे सरेंडर हो गया, यानी वो जो देंगे मुझे मंजूर है, कंप्लेंट नहीं है किसी भी तरह की। और जगन्नाथ जी की या भगवान की सबसे खास बात या यूनिवर्स की सबसे खास बात वही होती है ना कि वो आपको वही देते हैं जो आप चाहते हो। अब हो सकता है कि आपकी डिज़ायर बदल जाए, वो आपकी मर्जी है, या वो आपके ऊपर है, आपकी डिज़ायर बदल सकती है, लेकिन इतना फिक्स है कि आप जो चाहोगे यूनिवर्स या भगवान आपको वही देता है। तो इतना कंप्लीट ट्रस्ट आपको, इतना कंप्लीट फेथ आपको रखना होता है। और ये भी क्या रखोगे, ये टाइम के साथ साथ डेवलप होता है। अब इस बीच में अगर आप देखोगे ना, तो मैंने किया ही क्या, मैंने तो बस मेडिटेशन से स्टार्ट किया था। अब एक मेडिटेशन ने मुझे मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें दे दी। अब मेडिटेशन लोगों को मजाक लगता है। अब इस जगह पे मैं बहुत ज़्यादा आजकल बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि बोल बोल के मैं खुद थक चुका हूँ। जिसको करना है करे, नहीं करना है ना करे। लेकिन अगर एक स्टिल अगर आप मुझे सुनते हो या मेरी रिस्पेक्ट करते हो, या अगर आपको लगता है कि मेरी किसी भी वर्क से या मेरी वीडियो से या मेरे सब्लिमिनल से या किसी भी तरीके से मेरी अगर हेल्प से आपकी किसी भी डिज़ायर को आपने मैनिफेस्ट किया है, तो मैं आपसे बदले में कुछ मांगना चाहता हूँ। मुझे सब्सक्राइब नहीं चाहिए, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए। अगर आपने कुछ भी मैनिफेस्ट किया है मेरी वीडियो से या मेरी टीचिंग से आज तक, तो मैं चाहता हूँ कि उसके बदले में आप मेडिटेशन या फिर ग्रैटिट्यूड वॉक या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या जो भी आपको अच्छी लगती है वो प्रैक्टिस आप लाइफ टाइम के लिए अपनी हैबिट में डेवलप कर लीजिए। क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आप इन सही गलत वाली चीज़ों में से निकलो और एक्चुअल में देखो कि यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है और कैसे आपको वो सारी चीज़ें देता है जो आप चाहते हो।
आपकी लाइफ चेंज होगी, आपकी वजह से कितने लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी और उनकी वजह से कितने लोगों की चेंज हो जाएगी। तो एक तरीके से एक आप ऐसा चेन बना दोगे जो आपकी लाइफ को तो बेटर करेगा ही, आपके अराउंड पूरी सराउंडिंग्स को बेटर कर देगा। अलाइनमेंट बेसिकली ऐसी ही होती है, आप अपने आप को सुधार लो, आपके अराउंड सारी चीज़ें बेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए मैंने इसमें इतना डिटेल में फिर भी बता दिया है। हालांकि मैंने बहुत सारी चीज़ें पूरी तरह से नहीं बताई है, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टोरी है पूरी तरह से, तो मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन बस कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, सही गलत कुछ नहीं होता सोच करके, बल्कि ये सोच करके हर जगह पे यूनिवर्स का प्लान है। आप उस जगह पे जाओगे नहीं तो आप उस जगह से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि आप हमेशा स्टक रह जाओगे, एक ही पैटर्न को रिपीट करते रह जाओगे। और ऐसे कोचेस की बातें सुनोगे तो आपका कर्मा क्या, आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।